गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हमारा पॉलिनोमियल। और आज हम इस टॉपिक में जानेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, किसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, कौन सा इक्वेशन पॉलिनोमियल होगा और कौन सा इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इससे पहले कि हम पॉलिनोमियल्स को समझे, पहले आप ये देखिए, जब इस वर्ड को हम ब्रेक करते हैं, जब पॉलिनोमियल को हम ब्रेक करते हैं तो क्या कहता है, पॉली वर्ड का मतलब होता है मोर देन वन। आपका ये हो गया मोर देन वन। और इस नॉमियल को हम एज ए टर्म ले सकते हैं, एज अ टर्म। तो समअप करने पे क्या मिला हमें कि पॉलिनोमियल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टर्म को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब देखिए, जब इस चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो टर्म आता है, हम एक एक करके हर चीज को समझेंगे। सबसे पहला टर्म हमारा आता है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म क्या होता है पॉलिनोमियल में? कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है वैसी कोई वैल्यू या वो टर्म जिसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में वेरी नहीं करती हो। जैसे कोई न्यूमरल्स की बात करते हैं, 1, 5, 9, 13, 22, 75 एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, ये सारे के सारे वैल्यू आपके फिक्स होते हैं, न्यूमरल्स हैं और इनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो ऐसा टर्म आपको जहां भी किसी इक्वेशन में दिखे तो आप ये समझ जाइएगा कि ये आपका क्या है, ये आपका एक कांस्टेंट टर्म है। दूसरा टर्म आपका आता है इसमें वेरिएबल। वेरिएबल नाम से भी क्लियर है, समझिएगा, वैसा टर्म जिसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन पे फिक्स नहीं रहती हो बल्कि अलग अलग इक्वेशन पे अलग अलग बिहेव करता हो। जैसे में हम जानेंगे यहां पर x, y, z एक्सेट्रा। वैसा कोई वैल्यू जो अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग होता हो। तो आप कांस्टेंट और वेरिएबल को देखे हैं। अब एक चीज आती है कि टर्म, आखिर हम टर्म को कैसे लेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि मोर देन वन टर्म, तो आखिर टर्म क्या होता है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे या देखेंगे कि किसी पॉलिनोमियल में कितना टर्म है, हम उस चीज को समझते हैं। देखिए एक चीज जानिएगा, आपकी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, आपकी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपका प्लस हो, आपका माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवाइड हो, जहां भी आपको ये साइन दिखे, ये साइन क्या करता है, दो अलग अलग टर्म को डिवाइड करता है। जैसे में अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है, एज एन एग्जांपल अगर हम लें इस पे, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 5x + 3, तो इस पॉलिनोमियल में दो टर्म है बिकॉज बीच में एक अलजेब्रिक साइन है जो एडिशन का है। तो अभी तक हम समझ सकते हैं कि आप क्या समझे, आप कांस्टेंट को पहचान सकते हैं, आप वेरिएबल को पहचान सकते हैं और आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखकर ये बता सकते हैं कि किसी पॉलिनोमियल में कितना टर्म है। ये तो आप समझ गए। अब एक चीज देखिए, जब पॉलिनोमियल पे बात करते हैं तो पॉलिनोमियल में एक चीज आती है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं तो कैसे हो सकता है कोई पॉलिनोमियल एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में कैसे हो सकता है। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल के फिक्स नहीं होते बिकॉज पॉली का मतलब ही मोर देन वन होता है। तो आप समझिएगा कि इसकी टर्म्स तो फिक्स नहीं होती। फिर भी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना हो तो आइदर आप उनके डिग्री को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, आइदर आप उनकी डिग्री को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए या पूरा का पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो दोनों क्या होगा, दोनों आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा। अब सबसे पहला बात है कि अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो पहले हम ये देख लें कि डिग्री क्या होता है और फिर आपको हम ये लिखकर दिखाएंगे कि हम उसको स्टैंडर्ड, और चाहे वो इंक्रीजिंग फॉर्म में हो या डिक्रीजिंग फॉर्म में हो, तो स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे या फिर हम डिग्री पर देखकर ये क्लासिफाई करेंगे कि जो पॉलिनोमियल है वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखिए उसके लिए हमें डिग्री पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम पहले डिग्री को समझते हैं। इस डिग्री की बात कर रहे हैं और फिर आपके हम स्टैंडर्ड फॉर्म पे आएंगे कि हम पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए डिग्री क्या है, पहले हम पॉलिनोमियल को एज एन एग्जांपल देखेंगे लिखकर कि हम डिग्री को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। और जैसे हम डिग्री लिखेंगे तो वहां पे क्या होगा, हम पॉलिनोमियल क्लासिफाई भी कर देंगे कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है। अब देखिए डिग्री में क्या होता है, डिग्री का सिंपल बात आप समझिएगा, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो उसका डिग्री होता है। जैसे में
मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं आपके पास 2x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बोला था कि जब नंबर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो इस पॉलिनोमियल में क्या है, इस पॉलिनोमियल में एक कांस्टेंट है। उसके बाद ये जो x है यहां पे, ये x क्या है, ये x आपका वेरिएबल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसमें टर्म कितने हैं। तो मैंने क्या बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब सेपरेट करते हैं दो अलग अलग नंबर्स को, हम उसको टर्म में क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पे 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं जो 4 अलग अलग टर्म को सेपरेट कर रहे हैं। मतलब इस पॉलिनोमियल में 4 टर्म भी है, जो आप यहां से यहां देख सकते हैं, 4 टर्म है। अब हम बात करने वाले हैं डिग्री के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है वो डिग्री कहलाती है। तो इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कहां है, x का क्यूब है। तो अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री की बात होगी तो डिग्री कितनी है हमारे पास, डिग्री हमारे पास 3। और जब डिग्री 3 हो तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए, यहां पर आप देख लिए हैं। अब जरा हम कुछ चीज को और अच्छे से समझते हैं। पहले देखिए, इसमें क्या जानिएगा, अगर आपसे कोई बोले कि ये पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल में है। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू वेरी करती है। मैंने आपको इंट्रो में ही बताया कि x हो, y हो, z हो, जो गिवन इक्वेशन में क्या हो, वेरी करता है वैल्यू, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। यहां पे क्या है, यहां पे हमारे पास सब जगह पे x है। मतलब ये जो पॉलिनोमियल जिसको हमने एग्जांपल में लिया था, ये पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ये सिर्फ x में है। मतलब एक वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल पास था और हम डिग्री पे बात किए थे और हम डिग्री को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं एक एक करके आपको लिख कर दिखाऊंगा कि डिग्री पे हम काम कैसे करते हैं या कैसे हम पहचान सकते हैं कि पॉलिनोमियल कौन सी डिग्री का है, ठीक है। आइए हम देखते हैं, एक एक करके समझिएगा। पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, मान लीजिए x प्लस 5। पहला क्वेश्चन है आपका, आपको डिग्री पहचानना है। पहला क्वेश्चन की बात करें तो x प्लस 5 में देखिएगा, कांस्टेंट की डिग्री तो हम कंसीडर नहीं करते, हम वेरिएबल की डिग्री को कंसीडर करेंगे। तो वेरिएबल की डिग्री x की पावर कितनी यहाँ पे 1 है, आपको पता है जहां कोई नहीं होता वहां 1 होता है। तो x की पावर 1 है यहाँ पे। मतलब कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में 1 मार्क के लिए कि राइट डाउन द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड क्लासिफाई इट्स टाइप। दूसरा हम बात करें तो x² प्लस 2x प्लस 3। देखिए, तो इस पॉलिनोमियल में ये तो कांस्टेंट टर्म है और दो जगह वेरिएबल है। अब आप ये देखिए कि इस वेरिएबल में मैक्सिमम पावर कहां पे है, मैक्सिमम पावर ये 2 है ना। दैट मींस कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी हो गई 2, जिसको हम क्या बोलेंगे, कौन सी पॉलिनोमियल, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम बात करते हैं x टू द पावर 3, दैट मींस x³ 3x² प्लस 4x प्लस 7। देखिए इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कहां कहां पे है, 3 जगह पे है, x³ 3x² 4x प्लस 7। अब यहां पे आप देखिए, अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री, टोटल डिग्री कहां पे, हाईएस्ट पावर 3, तो डिग्री हो गई इसकी 3। इसमें कोई पूछे कि टर्म कितना है, जैसे ही आपसे पूछा जाए कितना टर्म है तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टर्म को सेपरेट कर रहा है। तो 1 2 3 4 टर्म हो गए इस पॉलिनोमियल में, डिग्री हो गई इसकी 3 और इसकी टाइप हो गई आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी टाइप आपकी हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए अब हम एक बाय क्वाड्रेटिक भी देख लेते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ हो कि 5x टू दी पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 9। देखिए तो ये पॉलिनोमियल है।
ये परफेक्ट ऑर्डर में दिख रहा है आपको। अब आपको एक बात समझना है कि इस पॉलिनोमियल टर्म कितने हैं, मैंने बताया आपको जब भी टर्म पूछा जाए तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे बात करेंगे। 1 2 3 4 5, इसमें 5 टर्म है। अब हम टर्म को देखें तो देखिए हाईएस्ट पावर, देखिएगा हाईएस्ट पावर मैंने क्या बोला, आप वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को पिक कीजिए। आपका वेरिएबल क्या है, आपका वेरिएबल है यहाँ पे x x x और x, 4 टाइम्स x है। आप उस वेरिएबल में देखिए कि आपका मैक्सिमम पावर कहां पे है, आपका मैक्सिमम पावर फर्स्ट वाले टर्म में है एंड दैट इज x टू द पावर 4। तो अगर डिग्री आपका क्या हो गया इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का डिग्री आपका हो गया पावर 4 है तो डिग्री 4 हो गया। और ये पॉलिनोमियल किस कैटेगरी में आ गया, ये पॉलिनोमियल आपका आ गया बाय क्वाड्रेटिक, ये आपका पॉलिनोमियल है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए यहां तो आप सीख गए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। आपसे पूछा भी जाता है कि ठीक है, पहले क्या पूछा जाता है आपसे, पहले पूछा जाएगा अगर पॉलिनोमियल है तो डिग्री बताइए, और डिग्री बताने के साथ आप क्या बताइए कि पॉलिनोमियल कौन सा वाला है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाय क्वाड्रेटिक है, ये चीज हमें पढ़नी होती है। फिर आपसे ये तो नहीं पूछा था कितने टर्म है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि कितने टर्म है, चूंकि पॉलिनोमियल आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जिस पॉलिनोमियल को आप पढ़ रहे हैं तो पॉलिनोमियल आया कहां से, आखिर वो टर्म कैसे कैसे किसी इक्वेशन में हम कहते हैं कि इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 है, इसमें 4 टर्म है, इसमें 5 टर्म है, तो आप उसके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखेंगे। यहाँ प्लस ही नहीं माइनस भी हो सकता है, क्योंकि मैंने पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, इसलिए आपको सारे प्लस में दिख रहे हैं और जो डिग्री है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जब आपसे पॉलिनोमियल एब्रप्ट फॉर्म में दिया हुआ हो, पहले क्यूब हो फिर 4th पावर दे दिया गया हो, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आप क्या करेंगे, उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कीजिए या आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, मच बेटर ये होता है कि आप उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, जो ट्रेडिशनल फॉर्म है पॉलिनोमियल को लिखने का और पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का। अब क्या आता है, आपसे ये कहा जाता है कि पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ है तो आपसे पूछता है कि कोएफिशिएंट क्या होता है। आपसे पूछा जाता है कि राइट डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, x स्क्वायर, x, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो आप उस चीज को समझिए कि कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है। देखिए समझिएगा, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होते हैं, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होते हैं उनको हम उनका कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं कि 7x क्यूब प्लस 3x प्लस 5। इस पॉलिनोमियल में हम बात करें तो राइट डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। कोई आपसे ये पूछे कि राइट डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि x क्यूब है कहां पे, तो आपको ये दिख गया, चलो फर्स्ट वाले टर्म में x क्यूब है, तो x क्यूब के साथ न्यूमरल्स कौन सा है 7, दैट मींस कि कोएफिशिएंट क्या हो गया आपका 7 हो गया। अब देखिए, अब आपको ये लगेगा कि 7 तो मैंने लिख दिया, लेकिन अगर माइनस लगा होता तो हम क्या करते, क्या माइनस को कंसीडर नहीं करते, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं करिएगा कभी। क्वेश्चन एक और एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए आपको ऐसा लिखा हुआ हो 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, आपसे कोई ये पूछता है। अब आपसे ये पूछा जाए कि राइट डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ x, आपसे कोई पूछे कि कोएफिशिएंट ऑफ x इन द गिवन पॉलिनोमियल, तो आप क्या लिखेंगे, आप 3 लिखकर मत छोड़िएगा, गलत हो जाएगा। जब आप पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो आप कांस्टेंट टर्म को उनके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ कंसीडर कीजिएगा, जो ज्यादा बेटर लगेगा, आपका आंसर तभी आएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। चलिए, तो अभी आपने क्या पढ़ा, अभी पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं किसी को, मोर देन 1 टर्म, तुम टर्म कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, डिग्री क्या है, जब हम डिग्री काउंट कर लेंगे तो पॉलिनोमियल किस कैटेगरी में आता है, वो आपका लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाय क्वाड्रेटिक है। उसके बाद हम पढ़े कि कोएफिशिएंट अगर निकालना हो किसी वेरिएबल का तो हम कैसे निकालेंगे, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल पॉजिटिव में बताया और एक एग्जांपल नेगेटिव में बताया। आप यहां तक देख चुके हैं। अब एक बात समझिए, यहां तक तो हम कर लिए। अब आपसे कोई ये कहता है कि कोई भी इक्वेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, ये आप कैसे बताएंगे, ये बड़ी अच्छी बात है। आपसे कोई पूछ दे कि कोई क्वेश्चन पॉलिनोमियल है या नहीं, कोई आपके पास जो इक्वेशन है सामने वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो वो आप कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, इतना डिग्री तो हम तब निकालेंगे ना जब पता हो कि पॉलिनोमियल कैसे होगा।
या पॉलिनोमियल नहीं है डिग्री निकाल देंगे तो दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए मान लेते हैं सबसे पहला बात पॉलिनोमियल नहीं होने की क्या क्या क्वालिटी है उसको समझिए, उसके बाद हम क्वेश्चन के हेल्प से आपको बताएंगे कि आप देखकर कैसे क्लासिफाई करेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं है। पहला पॉइंट की बात करें, हम वेरिएबल की बात करें तो आपका वेरिएबल कभी भी अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा, अगर आपका वेरिएबल अंडर रूट में होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं आपको। देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छा से समझिए कि अगर हमको लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, x टू द पावर हाफ। x टू द पावर हाफ हम लिखेंगे, हम रूट की वैल्यू लिखते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि होगा या नहीं होगा। हम ऐसा लिखें √2x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? देखिए बच्चा लोग ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे आपका वेरिएबल रूट के अंदर है। ठीक है, और मैंने पहले बताया कि पॉलिनोमियल नहीं होने की पहली कैटेगरी क्या है कि वेरिएबल कभी भी आपका फ्रैक्शन में नहीं होगा। पावर कभी भी वेरिएबल का डिग्री जो है, वेरिएबल का डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। अब आप पूछेंगे क्या सर ये स्क्वायर रूट में होता है? नहीं जी, ये किसी भी रूट में होगा कि कोई भी पावर हो रूट का, अगर आप लिखेंगे तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। कैसे? ये भी नहीं होगा। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ऐसा आप लिख दीजिए 7 क्यूब रूट ऑफ x प्लस 2। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका जो वेरिएबल है वो क्या है, यहां पे वेरिएबल आपका रूट में है। तो आप जब इस चीज को देखेंगे तो आप क्या समझेंगे, आप ये देख लीजिए कि आपका वेरिएबल कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक चीज और समझिए, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लिखा हो कि x टू द पावर -1/2 ऐसा हो, या x टू द पावर -1 लिखा हो, तो देखिए पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, पावर निगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो इस केस में भी आपका पॉलिनोमियल जो है वो इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन से देखते हैं, 1/x/3। ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? आप पॉलिनोमियल क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले उसके वेरिएबल को देखिए। जैसे ही आप देखेंगे कि आपका वेरिएबल क्या है, डिनोमिनेटर में है, अगर आप इसको ऊपर करना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं आप इसको लिखेंगे x टू द पावर -1 प्लस 3। और इस केस में आप देखिए कि आपका पावर क्या हो गया, -1 हो गया। और मैंने अभी अभी बताया कि पावर आपका नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए किसी भी वेरिएबल का। अगर पावर डिग्री नेगेटिव में आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक एग्जांपल दिया था। अब हम, अगर आपको नोट करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन को बुक के हेल्प से कुछ क्वेश्चन देखकर हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं और फिर समझते हैं पॉलिनोमियल है या नहीं है। कोई पॉलिनोमियल होगा तो क्यों होगा, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, समझिए, अगर आपको नोट करना है तो आप कर लिए होंगे। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन में कोई इशू होगा, कोई भी इशू आपको क्वेश्चन में हो, कोई कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप उससे क्वेश्चन भेज सकते हैं। आप उसे कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी आपकी हो तो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो आप बिल्कुल फ्री हैं पूछने के लिए। आइए अब कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं पॉलिनोमियल है या नहीं है, और फिर हम आगे चलेंगे, आगे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे अच्छे से। आइए देखिए, हम क्वेश्चन से बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि y² माइनस √2y माइनस √5। अब आपसे पूछता है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि सर रूट है, ठीक है रूट है, लेकिन आप देखिए ये जो y है इस रूट से बाहर है। वेरिएबल कहीं भी रूट में नहीं है, वेरिएबल कहीं भी नेगेटिव पावर में नहीं है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री में देखिए मैक्सिमम पावर कितना है y का। पहला टर्म देखिए तो आपका मैक्सिमम पावर है 2, तो आपकी डिग्री कितनी होगी इस पॉलिनोमियल की 2। चलिए क्लासिफाई करना हो कैटेगरी में तो कैसा पॉलिनोमियल होगा ये बताइए तो आप लोग। ये आपका होगा चलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आइए हम दूसरा क्वेश्चन को, दूसरा एग्जांपल को देखते हैं। आपसे कहता है कि 1/3x, बताइए तो अभी मैंने बताया आपको 1/3x, तो ठीक है आपका जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है। आप जैसे इसको ऊपर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना
कि 1/3 x⁻⁻1। ठीक है, और मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि कभी वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इस केस में ये आपका पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, और जब पॉलिनोमियल नहीं होगा तो हम डिग्री लिखेंगे नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल होता है तब तो हम डिग्री लिखते हैं ना, तो डिग्री नहीं लिखेंगे। कुछ ऐसे पूछता है आपसे। चलिए जरा हम तीसरा क्वेश्चन को देखें ध्यान से। अब आपसे कहता है, देखिए तो क्वेश्चन 6√x, ये तो आप लोग समझ देख के बताना आप ही लोग का है ये 6√x x⁻3/2 √x। देखिए कितना भारी भरकम लग रहा है देख के क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को आप देखकर ये समझिए बहुत इजी है। मैंने बोला ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको देखना है जो वेरिएबल टर्म है वो क्या वो रूट में है, तो हाँ भाई रूट में है, फ्रैक्शन में है तो हाँ फ्रैक्शन में भी है। इस केस में ये क्या हो जाएगा, इस केस में हम इसको बोलेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल हमारा है ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके वेरिएबल जो है वो रूट में है। रूट में इसलिए है क्योंकि इसको हम शिफ्ट करेंगे तो ये पावर किस में होगा, फ्रैक्शन में, और तो होना ही नहीं चाहिए। जब ये नहीं होगा तो हम डिग्री पे बात करेंगे, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या होगी, नहीं होगी। ठीक है, आइए हम कुछ और एक दो क्वेश्चन और देख लें फिर हम आगे चलते हैं। अगर आपको नोट करना है तो आप टाइम काफी होती है, आप नोट कर सकते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम इसकी कुछ अलग कॉन्सेप्ट पे आप चलेंगे, कुछ और चीजें सीखेंगे इसमें। क्वेश्चन है 1/4x⁻2 प्लस 3x+5। देखिए तो प्लस 3x+5। अब समझिए, देखिए इस क्वेश्चन को क्या कहता है कि क्या ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। इस बात को देखिए ध्यान से, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। बताइए तो आप लोग, क्या ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, देखकर बताइए आप लोग। चलिए आपको टाइम दिया, देखकर बताइए तो पॉलिनोमियल है या नहीं। मैं रफ करता हूं नीचे, थोड़ा सोचिए आप लोग, पॉलिनोमियल होगा या नहीं। कुछ लोग बोलेंगे देखकर सर इसका तो वेरिएबल का डिग्री नेगेटिव है, ये कैसे हो सकता है। देखिए देखकर आप वैसे जज मत कीजिए क्वेश्चन को। देखिए मैं दिखाता हूं ये कैसे होगा पॉलिनोमियल, आप इस बात को समझिए। देखिए तो कहता है कि 1/4 और x⁻²। लेकिन बच्चा अगर इसको पावर हम पॉजिटिव करेंगे तो ये कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका न्यूमरेटर में, x² प्लस 3x+5। क्या अभी वेरिएबल हमारा नेगेटिव पावर में है, नहीं है। ये जानकर आपको कंफ्यूज करने के लिए डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था, इसलिए क्या हो गया, ये आपका जब पावर ऊपर हम लेगा न्यूमरेटर में पावर पॉजिटिव हो गया, और जब पावर पॉजिटिव हो गया तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। और जब पॉलिनोमियल हो जाएगा तो हम इसकी डिग्री की बात करेंगे, तो डिग्री क्या होगा हमारा, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। देखिए ध्यान से, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। आई बात समझ आपको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन था ना अलग, बाकी से आया होगा आपको समझ में क्वेश्चन कैसे डिफरेंस था ये। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जरा अच्छे से, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इक्वेशन देखकर जी डरिएगा नहीं, क्वेश्चन बहुत हल्का है, आपको अच्छे से समझना है, बस थोड़ा ही परेशान नहीं होना है, छोटी छोटी चीजों को समझना है। एक बार सीख लेंगे तो फिर दोबारा आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए, क्वेश्चन आपका कहता है 4t² प्लस 1/6t प्लस 2√3। क्या ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला बात आप देखिए, रूट है, लेकिन रूट क्या वेरिएबल पे है, नहीं, ये तो नंबर कांस्टेंट होता है, मैंने बताया आपको। और रूट अगर वेरिएबल में होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, लेकिन हमारा वेरिएबल क्या है, दोनों जगह पे फ्री है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। अच्छा जब ये पॉलिनोमियल होगा तो डिग्री कितनी होगी, तो डिग्री यहां पे देखिए कि वेरिएबल कौन है, वेरिएबल t है, और t का मैक्सिमम पावर कितना है, तो t का मैक्सिमम पावर 2 है, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो चलिए अभी तक आप क्या सीखे, आप ये सीख गए कि पॉलिनोमियल क्यों कहलाता है, टर्म के बेसिस पे। टर्म कैसे निकालते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बेसिस पे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप पहचानते ही हैं, बचपन से आप काम करते आ रहे हैं उसके ऊपर। उसके बाद आप समझ गए डिग्री कैसे निकालते हैं। डिग्री के बाद आप ये समझे कि डिग्री जब आप देख लेंगे तो उसको क्लासिफाई कर लेंगे कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, फिर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में सीख गए। एक चीज मैं आपको और डिग्री के बारे में सिखा दूं, वो आप देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छी चीज है। कभी कभी वो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब मोर देन 1 वेरिएबल हो तो डिग्री कैसे निकालते हैं। ये अच्छी चीजें हैं, ये क्वेश्चन
आपसे पूछा जाता है कि जब मोर देन वन वेरिएबल हो तो क्या तब भी डिग्री मैक्सिमम पावर को लेंगे। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, देखिए, ठीक है। इन केस ऑफ मोर देन वन वेरिएबल, इन केस ऑफ मोर देन वन वेरिएबल, ठीक है, उस केस में हम डिग्री कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए, तो क्वेश्चन एग्जांपल की बात करें हम, तो पहला क्वेश्चन मानिए वैसे लेते हैं, 3x² प्लस 3y² प्लस 4x⁴ प्लस 7, ठीक है। देखिए, ये जो पॉलिनोमियल आपके पास दिख रहा है ये 4 टर्म में है, 1 2 3 4, ये कांस्टेंट है। ये जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है। मैंने पहले बोला आपको मोर देन वन वेरिएबल, तो ये यहां पे 2 वेरिएबल पे काम कर रहा है, x पे और y पे। अब यहां पे आपको बताना है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा, कुछ लोग बोलेंगे सर मैक्सिमम पावर तो 4 दिख रहा है, 4 लिख देते हैं। नहीं जी, आप 4 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 2 वेरिएबल के केस में क्या होता है, जब दोनों वेरिएबल एक साथ हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो आप क्या करेंगे, दोनों की हाईएस्ट पावर को ऐड करेंगे। मतलब अगर हमको इस इक्वेशन में डिग्री निकालना हो तो हम क्या करेंगे, x का पावर स्क्वायर प्लस y का क्यूब, 3 + 2 5। मतलब कि इस इक्वेशन में जब मोर देन वन वेरिएबल हो तो मैक्सिमम पावर कितना आ गया, 5 आ गया। देखिए, जो कहीं और 5 है नहीं है, तो डिग्री क्या हो गया आपका, डिग्री आपका 5 हो गया। तो अब आप क्या समझ गए, अब आप पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, ठीक है। आप पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करना भी सीख गए, आप ये भी जान गए कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। एक जो टॉपिक इसमें आता है, जो अक्सर लोगों को बहुत शिकायत होती है उस टॉपिक से, कि पॉलिनोमियल का डिवीजन नहीं आ रहा है। पॉलिनोमियल का जो डिवीजन एल्गोरिथम है हम उसे नहीं समझ पा रहे हैं। तो आइए आज हम उस चीज को समझते हैं। इससे पहले कि आप एल्गोरिथम को समझे, बचपन से हम लोग डिवीजन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना बचपन से, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, इससे हम लोग अपने डिवाइड को चेक करते थे। आज हम इसका यूज यहां पे भी करेंगे, लेकिन उसमें क्या है, हम उसके डिवीजन को अच्छे से समझेंगे पहले आज, कि हम डिवीजन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे वेरीफाई करेंगे, और ये टॉपिक अक्सर लोगों को दिक्कत करती है पॉलिनोमियल में, ठीक है। अगर हम लॉन्ग डिवीजन पे बात करें तो जो टर्म यहां पे लिखा होता है हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको डिविडेंड बोलते हैं। मुझे पता है आपको ये पता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग को थोड़ा जान लेना चाहिए। डिविडेंड है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डिवाइजर कहते हैं। जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे डिविडेंड को उसे हम डिवाइजर कहते हैं। जितने टाइम्स में डिवाइड करते हैं वो हमारा कोसेंट कहलाता है। चलिए, हमारा कोसेंट हो गया। और डिवाइड करने के बाद जो बचकर आता है उसे हम क्या, उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। चाहे वो बचकर नहीं आएगा तो उसे हम 0 बोलेंगे, और बचकर जो आएगा वो इसका रिमाइंडर होगा। तो चलिए, आप बेसिक चीज को समझ गए। ये कब हमें हेल्प करेगा, ये मुझे हेल्प करेगा जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम पॉलिनोमियल को, डिवीजन को या डिवीजन एल्गोरिथम को या लॉन्ग डिवीजन मेथड को चेक करने की कोशिश करेंगे या वेरीफाई करेंगे कि वेदर इज ट्रू और फॉल्स। आइए हम कुछ क्वेश्चन को सिखाते हैं आपको। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आपको यहाँ पे इसका आना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। डिवाइड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और अक्सर बच्चे गलती करते हैं। इस पे हम लोग बेसिक से लेकर थोड़े अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए देखते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन से बात को समझे जरा, देखते हैं कि डिवाइड होता कैसे है या हम कैसे करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास पॉलिनोमियल मान लेते हैं, दिया हुआ है px, पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1। ये आपका पॉलिनोमियल है, और इसको डिवाइड करना है gx इक्वल टू x माइनस 2 से। इसको डिवाइड करना है gx इक्वल टू x माइनस
2 से। अब देखिए हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले क्या कीजिए, ये क्या है आपका, ये आपका डिवाइजर है, तो इसको डिवाइजर की जगह पर रखिए, ठीक है, ओके। और इसको हम डिविडेंड की जगह पे रखेंगे और फिर हम देखते हैं, ओके। तो ये आपका हो गया x माइनस 2 और ये आपका हो गया 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डिवीजन एल्गोरिदम, हम लोग पढ़ रहे हैं डिवीजन एल्गोरिदम। तो आज हम उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले मैं कुछ चीजें, बेसिक चीजें बता दूं आपको। जब डिवीजन को आगे बढ़ेंगे तो आपको दो चीजें एकदम ध्यान रखनी होगी, दो बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। पहला जो टर्म होगा, पहला टर्म जो आपका डिवाइजर का हो, जो वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड होगा, और जो पहला टर्म आपका डिविडेंड का होगा, हर केस में वो मैच करना चाहिए। मैच कैसे? मैच वो नंबर के टर्म में भी और डिग्री के टर्म में भी, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम देखें तो हम जब डिवाइड को प्रोसीड करेंगे आगे, तो उससे पहले हम क्या देखेंगे कि जो पहला टर्म है वो क्या है, 3x टू दी पावर 4 डिविडेंड का, और डिवाइजर का पहला टर्म है x। तो हमें क्या देखना है, क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं है। इसका डिग्री कितना है, 4 है, इसकी डिग्री 1 है। अब क्या करना, वो दोनों को बराबर करने के लिए अगर हम ये चाहते हैं कि x हमारा इक्वल टू कितना हो जाए, 3x टू दी पावर 4 हो जाए, तो उसके लिए हम उसको किससे इंटू करेंगे, हम उसको इंटू करेंगे 3x के क्यूब से। देखिए इससे क्या होगा कि इसका पावर 1 और इसकी डिग्री 3। तो इस केस में आपको पता है ना, मल्टीप्लीकेशन के केस में जब बेस सेम होता है तो हम पावर को ऐड करते हैं। तो 3 तो नंबर कांस्टेंट है, वो 3 हो गया, और x की पावर 4, मतलब कि आपका जो डिग्री हम मैच करने की बात कर रहे थे वो हो गया। तो हम इंटू किससे करेंगे, पहले हमको मल्टीप्लाई करना होगा 3x के क्यूब से। चलिए जब 3x से इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x टू द पावर 4। अब देखिए जब इसको इंटू किए हैं तो x के साथ 2 भी तो एसोसिएटेड है ना, तो क्या इसको छोड़ दीजिएगा, इसको भी तो इंटू करना होगा, ठीक है। तो जब हम 3x क्यूब को x से इंटू किए तो 3x क्यूब को 2 से इंटू करना होगा, तो 3 2 6 हो गया, और x का पावर क्यूब इधर तो कुछ है नहीं, तो 6x क्यूब। अब हम बात करते हैं 3x क्यूब पॉजिटिव है और -2, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस पुट कर दिए, मैंने साइन बाद में दिया ताकि आप कंफ्यूज ना करें कि मैंने कहां से लाया है। अब जब इस डिवीजन एल्गोरिदम पे बात करते हैं, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि जब हम नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब सब्ट्रैक्शन की बात हम करते हैं तो साइन है, साइन का कन्वर्जन होता है, ठीक है। मैं उस पर एक डिटेल क्लास लूंगा कि हम साइन का कन्वर्जन बेसिकली करते कैसे हैं। फिलहाल आप ये समझिए कि अब हम क्या करेंगे, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी साइन को देखेंगे। आप समझिए ध्यान से, 3x पावर 4 की साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ये कन्वर्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव में, ठीक है। और -6x क्यूब है तो नेगेटिव साइन है, तो कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। मैं बता रहा हूं फिर से आपको, मैं इसको बहुत अच्छे से एक क्लास लूंगा जिसमें पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट जब मैं आपसे बात करूंगा, मैं इस पे भी आऊंगा कि साइन का कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। तो अब देखिए क्या हो गया, अब ये हो गया +3x क्यूब। अब आप इस साइन को इनके साथ एसोसिएट करेंगे, ये हो गया +3x क्यूब, ये हो गया -3x क्यूब, तो प्लस माइनस कैंसिल। अब देखिए ये हो गया -4x क्यूब, और यहां पे नीचे है +6x क्यूब, ठीक है। तो चूंकि आपको पता है कि वेरिएबल तो सेम है, तो सब्ट्रैक्शन हम नंबर का ही करते हैं, तो 6 + 6 है और -4 है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2x क्यूब। बाकी जो नंबर बचे हैं डिविडेंड के पोर्शन को आप नीचे उतार लीजिए, 3x माइनस। फिर से मैंने क्या बोला, मैंने क्या कहा था आपको शुरू में कि आपका जो डिविडेंड का फर्स्ट पावर है, जो फर्स्ट टर्म है, उसकी डिग्री और नंबर वो आपके डिवाइजर से मैच करनी चाहिए। ये x है, ये 2x क्यूब है, तो आप इस x को 2x क्यूब कैसे बना सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं इसको पहले तो आपको 2 से इंटू करना होगा ताकि वो 2 के टर्म में आए, और पावर x है तो x के स्क्वायर से इंटू करना होगा, तो 2x स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 2x क्यूब। अब बराबर हो गया, तो मतलब हम क्वोशिएंट पे क्या रखेंगे, 2x क्यूब रखेंगे। अब देखिए सॉरी 2x पर रखेंगे, हो गया। अब देखिए तो यहां पे क्या आ गया, ये हो गया आपका 2x क्यूब,
फिर से वही बात, जब हम 2x स्क्वायर को इनटू करेंगे तो क्या 2 को छोड़ देंगे, सिर्फ x को करेंगे? नहीं, ठीक है। जब आपका अलजेब्रिक साइन के साथ वो एक साथ एसोसिएटेड है तो हम एक साथ लिखेंगे उसको। तो अब हम 2x स्क्वायर को इनटू करेंगे 2 से, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो साइन का कन्वर्जन होता है, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फिर से देखिए 2x क्यूब प्लस में 2x क्यूब माइनस में कैंसिल हो गया, मैंने कट कर दिया उसे। अब ये माइनस 3x है और ये 4x स्क्वायर, दोनों में कोई मैच नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, दोनों की डिग्री अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, जब सबट्रैक्ट नहीं हो तो उसको हम नोट कर लेंगे 4x स्क्वायर प्लस में, बाकी जो बचा हुआ टर्म था उसको आप नोट डाउन कर लीजिए 3x माइनस 1। अब देखिए, अब हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि हम इस डिवाइजर के फर्स्ट वेरिएबल को या फर्स्ट टर्म को, इस x को इस 4x स्क्वायर से इक्वेट करें, बराबर करें। वो हम कैसे करेंगे, हम x को 4x स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, पहले तो 4 से इंटू करना होगा, नंबर एसोसिएटेड है साथ में, कोएफिशिएंट में नंबर है। और x को x स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, अगर हम x से इंटू करें। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमको कांस्टेंट क्या रखना होगा, हमको 4x टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए, जब 4x से इंटू करेंगे तो 4x इंटू x तो 4x स्क्वायर, ओके, और 4x इंटू 2 तो माइनस 8, 4 2 ज़ा 8 तो माइनस 8x। अब देखिए, आप समझते हैं, ठीक है। तो ये प्लस है तो माइनस, मैंने अभी बोला आपको कि हम डिवीजन एल्गोरिथम में साइन का कन्वर्जन करते हैं जब हम दूसरे टर्म को सबट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं बताऊंगा, मैं पहले बोला, मैं बताऊंगा आपको हम साइन का कन्वर्जन क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये प्लस टर्म था, 4x प्लस में था, मैंने इसे माइनस किया और ये माइनस में 8x है तो प्लस हो गया। अब फिर से देखिए, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 3x और प्लस 8x, तो 8x में 3x सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5x माइनस 1। यहां तक आ गया। अब हम कुछ स्टेप को आगे देखते हैं, राइट साइड में देख लीजिए एक बार जरा, राइट साइड में देख लीजिए अच्छे से। अब देखिए, हम इसको थोड़ा नोट डाउन कर रहे हैं, थोड़ा स्पेस कम पड़ गया है, ओके। तो अब हमारा क्या बचा, हमारा बच गया इधर 5x माइनस 1 और हमारा डिवाइजर वही है x माइनस 2। अब देखिए, हम इस x को 5x कैसे कर सकते हैं, सिंपल है, 5 से इंटू करके। तो x इंटू 5 तो 5x हो गया और 5 को 2 से इंटू करेंगे तो माइनस 10। अब देखिए, तो ये प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया, प्लस 10 माइनस 1 हो गया आपका प्लस में 9। अब ये 9 क्या हो गया आपका, ये 9 आपका हो गया रिमाइंडर। चलिए, कोई दिक्कत, ये रिमाइंडर हो गया। 3x क्यूब 2x स्क्वायर 4x प्लस 5, ये क्या हो गया आपका, ये आपका कांस्टेंट है और आपको डिवाइजर और डिविडेंड तो दिया हुआ था। तो ये आपने पहला क्वेश्चन देखा डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर, थोड़ा सा टेक्निकल है, आप चीजों को समझेंगे अच्छे से तो आपको ये बिल्कुल बनाने में दिक्कत नहीं होगी। यहां मैंने बनाया था 4 टर्म के ऊपर, ये आपको 5 टर्म 6 टर्म में मिलेगा तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसको आप देखिए, नोट कर लीजिए, फिर हम एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद पॉसिबली हम नए और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे इसमें। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, देख लीजिए एक बार अच्छे से। अगर कोई इश्यू होगा तो बिल्कुल अभी फ्री है पूछने के, बिल्कुल पूछ सकते हैं। आइए हम एक एग्जांपल और देखते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर हम एक क्वेश्चन और देखते हैं अच्छे से। एक क्वेश्चन कहता है 2x टू दी पावर 4, क्वेश्चन है आपका 2x टू दी पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर, सॉरी 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ओके, और gx हमारे पास x प्लस 2। मैं इसको रफ कर दूं, देखिए फिर से वही बात, जितनी कॉन्सेप्ट को हम पढ़े हैं उस सबको फिर से रिवाइज करेंगे एक बार। क्या करेंगे, हम डिवाइड करने से पहले हम डिवाइजर और इनके जो आपके टर्म थे फर्स्ट टर्म, हम उनको मैच करेंगे और उसके बाद हम आगे की चीजों को समझते हैं। तो देखिए, हम डिवाइड करने जा रहे हैं तो उससे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइजर को x प्लस 2 लिखेंगे, डिविडेंड को लिखेंगे 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस 2। ओके, मैंने छोटा लिखा है तो स्पेस अपने मिल जाए। ओके, तो सबसे पहले क्या देखेंगे आप, सबसे पहले आप ये देखिए कि डिवाइडर की फर्स्ट टर्म को इक्वल कीजिए। यहाँ पे x है, ये 2x4 है, तो x को हम 2x4 कैसे कर सकते हैं, किससे इंटू करना होगा, पहले तो नंबर से 2 से, और x को x4 हम कैसे बना सकते हैं, अगर हम क्यूब से इंटू कर दें तो ये 2x4 बन जाएगा हमारे पास, तो ठीक है कर दीजिए। हम इसे करेंगे 2x क्यूब से इंटू, क्या साइन भी अलग है, नहीं साइन सेम है, तो हम प्लस माइनस पे काम अभी नहीं करेंगे, तो ये हमारा हो गया 2x क्यूब, 2x क्यूब था, ये हो गया पावर 4 में, क्लियर है। अब इस 2x क्यूब को इस 2 से इंटू तो करना होगा ना, मैंने पहले बोला कि क्वोशेंट में जो नंबर है अगर वो एसोसिएटेड एक साथ है, दो टर्म एक साथ हमारा है, तो हम उसे छोड़ नहीं सकते, इंटू तो करना होगा, तो 2 2 जा 4, अच्छा दोनों प्लस में है तो प्लस 4x क्यूब। अब देखिए हम साइन की कन्वर्जन की बात पहले भी कह चुके हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम में साइन को कन्वर्ट करते तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, 2x4 प्लस में 2x4 माइनस में कैंसिल हो गया। अब ये हो गया माइनस 6x क्यूब, ये हो गया माइनस 4x क्यूब, तो माइनस 6 माइनस 4 मिलकर माइनस 10x क्यूब। ओके, बाकी टर्म का उतार लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब क्या करना है आपको, अब आपको देखना है कि यहाँ पे है हमारे डिवाइजर का फर्स्ट टर्म x जो वेरिएबल है, और डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है माइनस 10x क्यूब। तो आपको क्या करना होगा, इस x को 10x क्यूब बनाना है। पहले तो आपका पर्पस ये होना चाहिए, तो आप इंटू कीजिएगा, नंबर को 10 से बहुत इजी था, और x को x क्यूब बनाने के लिए आप x के स्क्वायर से इंटू कर दीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज है, आपको एक चीज देखनी है कि जो साइन था ना, वो साइन यहाँ पे निगेटिव था, तो निगेटिव करना होगा मुझे, इस x को यहाँ पे माइनस 10x क्यूब लाना होगा, मतलब जो मल्टीप्लाई करेंगे वो किससे करेंगे, माइनस 10 से, तो ये क्या हो गया माइनस 10x का क्यूब। अब देखिए तो ये हो गया आपका माइनस 10x का क्यूब प्लस 2 इंटू 2x क्यूब, तो 2 इंटू 2 4x क्यूब प्लस में, ठीक है। लेकिन एक ही देखिए इंटू सॉरी 10x क्यूब है तो माइनस 10x क्यूब यहां पे लिखिए, ओके, तो 10 से इंटू किया 20 हो गया ये, तो 20x का क्यूब, ओके। अब देखिए इतना करते हैं हम, कैसे करेंगे इसको, ओके, तो माइनस हो गया। अब देखिए यहां पे क्या करते हैं, ये आपका माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया, 2x क्यूब और माइनस 20 आपका स्क्वायर में यहां पे है, तो आप क्या करेंगे, आप यहां पे क्या करेंगे समझिए, ठीक है। आप यहां पे -2 और आपका ये प्लस में, तो दोनों में क्या हो गया आपका 22x का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत समझने देखिए, तो वो थोड़ी सी ये देखना है, आपको समझना है अच्छे से, ओके। अब ये माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के चीजों को समझना है। अब क्या करना है, इस x को इस 22x स्क्वायर बनाना है, तो आप x को कैसे बना सकते हैं, x को इंटू कीजिएगा किससे, 22 से, और x स्क्वायर के लिए x है, तो ये हो जाएगा आपका 22x का स्क्वायर। तो अब देखिए अब आपका क्या हो गया, अब आपका ये हो गया 22x स्क्वायर, और उसके बाद आप इसको यहां जब पुट करेंगे 22x को, तो क्या हो जाएगा वो 22 2 44x प्लस में, ओके। ये हो गया माइनस माइनस, मैंने बोला था ना साइन कन्वर्ट करते हैं, तो ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गया, माइनस एक्स माइनस 44x दोनों मिलकर माइनस 45x प्लस 2 तो सेम रह गया। एक चीज आप देख रहे होंगे कि जो रिमाइंडर टर्म होता है, हम उसकी साइन की कन्वर्जन पे बात नहीं करते, मैंने पहले बोला आपको कि जिसको हम सबट्रैक्ट करेंगे साइन का कन्वर्जन सिर्फ उनका होता है, तो माइनस 45x प्लस 2 हो गया। अब इस x को अगर मुझे 45 बनाना है तो इस किससे इंटू करेंगे, 45 से करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हम इसको नेगेटिव लेना है, तो हम उसको माइनस 45 से इंटू करेंगे। चलिए तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा बन जाएगा वो माइनस 45x और 45 2 90, तो माइनस 90, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, और 90 प्लस 2 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 92 में, तो स्पेस कम पड़ गया 92। अब ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया रिमाइंडर, ये आपका कोसेंट है, ओके, ये आपका रिमाइंडर है, और आप डिवाइजर और डिविडेंड को जानते हैं। तो आप आज क्या देखें, आज आप देख लिए हैं डिवीजन एल्गोरिथम तक। तो आज हम पॉलिनोमियल में क्या क्या पढ़े,
आज हम पढ़े कि जो पॉलिनोमियल है आपका वो पॉलिनोमियल क्यों कहलाता है। मैं रिवाइज करा दूं एक बार, ठीक है। उसको मोर देन वन टर्म होता है। टर्म कैसे देखते हैं हम लोग? टर्म देखते हैं आपका किसके ऊपर? हम लोग टर्म देखते हैं आपका अलजेब्रिक साइन की वजह से। उसके बाद हम बात करें वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ये कैसे देखेंगे? ये हम देखते हैं उसकी डिग्री के ऊपर। डिग्री कैसे देखते हैं? मैक्सिमम पावर से। ये हम रिकेप में किए हैं। फिर जब हम पॉइंट बात किए तो आज हम डिवीजन एल्गोरिथम पे बात किए, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म पे बात हुआ है। जब नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे तो आगे क्लास हमारा किस पे होगा? हमारा आगे क्लास पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन के ऊपर होगा, ठीक है। जिस फैक्टराइजेशन में आपको दिक्कत होता है, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करना हो, स्क्वायर रूट का पॉलिनोमियल निकालना हो, हम उस पर बात करेंगे और टफ से टफ क्वेश्चन को बहुत इजीली आपको फैक्टराइज करके सिखाएंगे इसका सॉल्यूशन के लिए। और पॉलिनोमियल के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको वो मैं सारा आपको सिखाऊंगा, चाहे वो स्क्वायर रूट का हो, वो क्यूब रूट का हो, सारे पॉलिनोमियल अच्छे से पढ़ेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम हो तो शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। जब आएंगे ऑनलाइन चैनल पे तो उनको थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी इशू होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।